हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसी निकाली गई है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023। तो इसमें आप किस तरह फॉर्म स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स, जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी MPPSC SSE प्री रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन आपके रिलीज हो गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म के जरिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें फॉर्म भरने की आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 21/10/2023 रहने वाली है। जब तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे मानी जाएगी। जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ मान्य की जाएगी, जो कि आपकी 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी। और इसके अलावा आपको कुछ और निर्देश दिए हुए हैं जिन्हें आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे आपकी स्नातक है वो आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए, या फिर आप स्नातक के अंतिम वर्ष में हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है वो आपके यहाँ बता रखी है। इसके साथ ही आपकी यहाँ जो फीस है वो आपकी मध्य प्रदेश मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग श्रेणी में 250 रुपये फीस लगने वाली है। और सभी श्रेणियां मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन जो शुल्क है वो आपका 500 रुपये फीस आपकी लगने वाली है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म एक्शन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाके। और जब आपको सामने ये कुछ घोषणा आएगी आपको डिक्लेरेशन यहाँ कर देना है, इसको रीड करना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट आपको कर देना है, ओके आपको यहाँ पे कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने जो आपका फॉर्म है वो आपका आ जाता है। नहीं आता है सेवा परीक्षा 2023 पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आप जब आई एक्सेप्ट दोबारा करेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म है वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आपका फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल है, जैसे कि कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ देंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप देंगे, नहीं तो कैंडिडेट का जो लास्ट नेम है वो आप यहाँ दे देंगे। उसके बाद आपका जो जेंडर है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो आप कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि आपकी काउंट होके आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपकी जो फादर नेम है वो आपको यहाँ लिख देना है। आपका मदर नेम है तो मदर नेम आपको लिख देना है। इसके बाद आपका जो मैरिटल स्टेटस है तो आपका विवाहित है तो आप यस करेंगे। आपका यहाँ पे जीवित बच्चों की संख्या, आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, लास्ट बच्चे की, और इसके बाद आपके अगर ट्विंस है तो आप यस करेंगे। और उसके अलावा विधवा तलाकशुदा महिला है तो आप यस नो करेंगे। अगर आप विवाहित नहीं है, मैरिड नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे की जो मूल सूचना विवरण है, यानी कि आपका मध्य प्रदेश मूल निवासी है तो आप यस करेंगे। आपकी जो कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप क्रिमिनल में आते हैं तो यस करेंगे, और नहीं आते हैं सिंपली आप नो कर देंगे। आपके बाद आपका आता है कि आपका जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, वो आप किस ने आपका यहाँ पे जारी किया था, तो वो आपको यहाँ पे पद नाम आपको यहाँ पे लिखना है कि किसने आपका जारी किया था। आपकी जो जिला है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो क्रमांक है वो आपको, और आपका किस डेट को जारी किया था ये आपको लिखना है। फिर आपका दिव्यांगत जो विवरण है कि आप PH कैटेगरी में आते हैं, 40% में आते हैं, आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, और आप जो भी डिटेल है आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। उसके बाद क्या अभ्यर्थी को कभी सेवा से पृथक किया है, दंडनीय अपराध किया गया है, या फिर आपने कभी भी परीक्षा से आपको वर्जित किया गया है, या फिर आपके खिलाफ कोई आधिकारिक प्रकरण आपके खिलाफ किया गया है, जो भी आपके डिटेल है आप यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। कि आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग करना है, यस करते हैं आपको डिटेल भरनी है। उसके बाद आपकी आयु सीमा में अगर आप छूट चाहते हैं, आप अनुसूचित जाति जनजाति आप में आते हैं तो आपको यस नो अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर देना है। उसके बाद क्या आप अभ्यर्थी किसी विक्रम अवार्डेड से सम्मानित है, यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। इसके बाद आपका आता है कि आपने क्या स्नातक आपने पास करी है, यस करेंगे, नहीं करिए नो करेंगे। आप अंतिम वर्ष में हैं तो आपको यस करना है। और आपकी जो 12th की आपकी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी की जो आपकी पासिंग ईयर है तो आपकी हायर सेकेंडरी की आपकी पासिंग ईयर आपको यहाँ पे डाल देनी है। ये डालने के बाद अगर आप यहाँ पासिंग है तो आप यस कर देंगे, स्नातक आपके पास है तो उसके बाद आपकी शैक्षणिक विवरण है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आपकी जो आपको अपनी क्लास का जो नेम है वो आपको यहाँ डाल देना है। जैसे कि 10th है तो आप 10th यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे आता है आपकी प्रणाली, तो आपके यहाँ पे CGPA है, डिवीजन है तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो सब्जेक्ट है तो आप सब्जेक्ट डालेंगे, आप ऑल सब्जेक्ट डाल सकते हैं, या फिर अपने जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं वो सब्जेक्ट भी आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी जो टोटल आपकी
मार्क्स है वो आप टोटल मार्क्स यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद आपके जो आपने अचीव करे हैं मार्क्स वो आपको डालने हैं, परसेंटेज डालनी है, आपका डिवीजन सेलेक्ट करना है और आपका बोर्ड का जो नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका जो पासिंग ईयर है वो आप डालेंगे और आपके प्रमाण पत्र जो आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसी तरह आपकी जो हायर सेकेंडरी है यानी कि 12th है तो 12th आप क्लास डालेंगे, आपके CGPA परसेंटेज डिवीजन है वो आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट रहे हैं 12th में तो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद आपकी जो टोटल मार्क्स है वो आप यहाँ पे डालेंगे और आपके जो कितने मार्क्स आपने अचीव करे थे वो डालेंगे, आपकी परसेंटेज, आपका डिवीजन, आपके जो बोर्ड का नाम है, आपके पासिंग ईयर और आपके प्रमाण पत्र जो संख्या है, रोल नंबर वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपकी जो स्नातक है तो स्नातक आप यहाँ BA या जो भी आपने BSc करी है तो वो आप BCom वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपका जो डिवीजन है CGPA है तो ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी स्नातक में जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं तो सब्जेक्ट आप डालेंगे, आपके जो पूर्णांक है और आपके जो प्राप्तांक है वो आप यहाँ डालेंगे और आपके जो परसेंटेज है परसेंटेज डालेंगे, CGPA डाल देंगे। उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी का नेम है वो आप यहाँ डाल देंगे और आपकी जो पासिंग ईयर है और आपके जो रोल नंबर है वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपका यहाँ आता है CGPA के संदर्भ में या ग्रेड के संदर्भ में आपके जो अंक है वो आपके विश्वविद्यालय के मापदंड के अनुसार ही आपके ये आए हैं तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। उसके बाद आपकी अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है तो वो डिटेल आप डालेंगे। उसके बाद आपकी बैंक का जो विवरण है, अभ्यर्थी के स्वयं का बैंक खाता विवरण आपको यहाँ पे डालना होगा। तो बैंक का आपका नाम है वो आपको डालना होगा, आपका IFSC कोड है वो आपको डालना होगा, आपकी खाता संख्या, आपका खाता कोड आपको यहाँ पे शाखा कोड आपको डालना होगा और आपके खाता धारक का नाम आपको यह डालना होगा। और उसके बाद आपका जो खाता संख्या है वो आप डालेंगे और आपकी पासबुक की जो फ्रंट फोटो है वो आप यहाँ अपलोड आप कर देंगे, जो कि आपकी 200 KB में आपको अपलोड करनी है JPG फॉर्मेट में। उसके बाद आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फुल अपना प्रेजेंट जो एड्रेस है वो आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपका जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपका डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपका पिन कोड नंबर आप यहाँ डाल देंगे। और उसके बाद आपका अगर परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम एस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपनी जो फोटो है सिग्नेचर है वो आपको यहाँ डाल देने हैं। फोटो आपकी 20 से 100 KB और सिग्नेचर आपकी 10 से 100 KB में आपको JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ब्राउजर पे जाएंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे और नीचे आपको दोनों पे ही डिक्लेयर कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल ID आपको डालनी है। यहाँ आपको घोषित में आई एग्री करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका कैप्चर सोल्व करके नेक्स्ट आपको कर देना है। जब आप ये नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा, आपको अपना जो परीक्षा सेंटर है दोनों तो वो आपको देके रखे, वो आपको एग्जाम सेंटर आपको चूज कर लेने हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अपने अकॉर्डिंग जो आपको लिस्ट दी हुई है उसमें आप अपने दोनों सेंटर चूज करने का सबमिट आप कर देंगे। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके सामने आपका जो पूरा फॉर्म आपने भरा है वो आपको देखने को मिल जाएगा, आपकी फीस आ जाएगी और प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या वॉलेट जिससे भी आप अपना जो पेमेंट है वो आप जमा करवाना चाहते हैं वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ओके करना है। आपके सामने जो आपका जो कार्ड है जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी, तो आपकी वो डिटेल आप यहाँ भर लेंगे। मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है वो आप यहाँ भर सकते हैं। फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।